दोस्तों आज टीसीएस के शेयर ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई जो पिछले 6 साल में कभी नहीं हुआ। एक ही दिन में -7.69%। इंडिया की ये सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आज उस लेवल पर आ गई जो मार्च 2020 के कोविड क्रैश के बाद पहली बार देखी गई थी। आज की क्लोजिंग इसकी रही 2258 पर और ओपनिंग हुई थी 2400 के आसपास और पूरे दिन भर में सिर्फ नीचे ही गया। इसमें कोई रिकवरी साइन नहीं देखा गया। साथ ही हर आईटी कंपनी में ऐसा ही हुआ जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स -4.5% तक नीचे गिरा। और वही बात करें सेंसेक्स ने आज भी गिरावट दिखाई -330 पॉइंट। वही बात करें क्रूड ऑयल की, वो $97 पर बैरल पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों ये सब अचानक नहीं हुआ। 3 अलग अलग फोर्सेस ने एक ही दिन में मार्केट को तोड़ा। आज वो तीनों फोर्सेस एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्रैश आया क्यों? इसके पीछे 3 रीजन है दोस्तों। पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। याद है कल हमने बात करी थी कि आईटी स्टॉक्स ने 3 सेशन में +6% की रैली दी थी। और साथ ही हमने बात करी थी एनवीडिया इफेक्ट, सर्विस नाउ डील पे, ग्लोबल एआई डिमांड पे। जब भी कोई स्टॉक्स या सेक्टर इतना फास्ट चढ़ जाता है तो इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक करते हैं। वो पैसा निकाल लेते हैं और सेफ रहने के लिए कुछ पैसा निकाल लेते हैं। आज उसी का रिजल्ट था। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये नेचुरल था दोस्तों। दूसरा रीजन, क्रूड ऑयल का $97 पर पहुंचना। क्रूड ऑयल $97 पर बैरल पर पहुंच, मतलब इंडिया 80% ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो ऑयल और महंगा होता जा रहा है। मींस रुपीस डॉलर वीकनेस की वजह से, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ता है और आरबीआई इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाते हैं दोस्तों, और ये एक चेन रिएक्शन होता है। तीसरा रीजन है दोस्तों यूएस का डबल थ्रेट। एक तरफ यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और दूसरी तरफ आज यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया पर 12.5% एडिशनल ड्यूटीज की बात की है, वो भी सेक्शन 301 के एक्शन के तहत। दोनों ने एफआई को और डरा दिया और उन्होंने इंडिया से पैसा निकाला। आज फिर से जब एफआई सेल करती है तो ऑब्वियसली मार्केट गिरता ही है। 3 फैक्टर्स एक साथ एक ही दिन की वजह से आज मार्केट गिरा। अब एग्जैक्ट नंबर देखते हैं। टीसीएस ने एक ही दिन में कोविड के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल दिया है और ये सारे नंबर हैं जो 3 जून 2023 आज की पूरी कहानी बताते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कर लेते हैं। कोविड मार्च 2020 में टीसीएस ने -13% की सिंगल डे फॉल दिखाई थी। वो तब था जब पूरी दुनिया रुक गई थी, इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन थी और लॉकडाउन था। आज 3 जून को -7.69%। नंबर देखने में स्कैरी लगता है लेकिन असली कंपैरिजन यहाँ है। कोविड में जो इन्वेस्टर रुके और एसआईपी जारी रखी, उन्हें 6 महीने में 3x रिटर्न मिला। मार्केट ने रिकवरी दिखाई। आज की क्रैश में कोविड वाली सिचुएशन नहीं है, ना ही इकोनॉमिक कंडीशन कहीं रुकती हुई दिखी है, ना कहीं लॉकडाउन है। कंपनी बंद नहीं हुई है दोस्तों। टीसीएस का एआई पाइपलाइन स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल भी सेम ही है। ये प्रॉफिट बुकिंग था दोस्तों, टेम्परेरी फियर था और एक नेचुरल करेक्शन था। फंडामेंटल सेम है, फियर टेम्परेरी है, डेटा परमानेंट है दोस्तों। अब एक चार्ट में आज का पूरा पिक्चर देखिए। टीसीएस, एलटीएम, टेक महिंद्रा, निफ्टी आईटी इंडेक्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। एक चीज नोटिस करो, सेंसेक्स -330 था लेकिन टेलीकॉम, पीएसयू बैंक, अपोलो हॉस्पिटल ने बचाया, नहीं तो -930 पॉइंट वाला इंटरडे लो भी हो सकता था आज। दोस्तों एक जरूरी रियलिटी चेक, ये क्रैश रियल है लेकिन पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। पहली बात, टीसीएस 2026 में पहले से ही -30% नीचे था और आज की -7% की क्रैश एक ऑलरेडी बीटन स्टॉक्स में आई है। तो 2258 रुपीज पर टीसीएस हिस्टोरिकल रीजनेबल वैल्यू पर है और ये पैनिक जोन नहीं, डेटा जोन है दोस्तों। दूसरी बात, ये प्रॉफिट बुकिंग था, फंडामेंटल क्रैश नहीं। टीसीएस का एआई पाइपलाइन स्ट्रांग है, डील विंस होती जा रही हैं, बिजनेसेस मॉडल चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। तीसरी बात, ब्रॉडर मार्केट ने रेजिस्ट किया। टेलीकॉम, पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर ने सेंसेक्स को -330 पर ही रोका। निफ्टी 50 सिर्फ -1% था। आईटी की क्रैश कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो दोस्तों एग्जैक्टली अब करना क्या चाहिए? तो इसके लिए 4 रूल है, वो भी क्लियर, डेटा से बैक्ड। पहला रूल, पैनिक सेल मत करो। टीसीएस में 7.69 ये फंडामेंटल क्रैश नहीं है,
प्रॉफिट बुकिंग हुई दोस्तों। कंपनी का बिजनेस मॉडल सेम है, एआई कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। पैनिक में बेचना मतलब गारंटेड लॉस है। रूल नंबर 2, 2258 रुपए को सपोर्ट लेवल मानो। टीसीएस 2258 पर क्लोज हुआ है, ये हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग जोन है दोस्तों। अगर कंसिस्टेंटली 2200 के नीचे जाए तब रिव्यू करो, अभी नहीं। रूल नंबर 3, फ्रेश एंट्री लेनी है तो स्टैगर्ड अप्रोच लो। टीसीएस प्लस निफ्टी आईटी ईटीएफ, एक बार में पूरा पैसा मत लगाओ, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में एंट्री लो। आईटी सेक्टर 2026 में -22% डाउन है, वैल्यू जोन में है। रूल नंबर 4, जेफरीज की एआई वार्निंग सीरियसली लो। जेफरी ने वार्न किया है कि एआई ट्रेडिशनल आईटी रेवेन्यू को 25% रिड्यूस कर सकता है, इसलिए एलटीआईएम -8% तक गिरा आज। और टीसीएस और इन्फोसिस एआई रेडी हैं। छोटी कंपनी ज्यादा रिस्क में है, डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक स्टॉक पर मत जाओ। दोस्तों, कोविड में जो रुके उन्हें 3x मिला। आज का क्रैश कोविड नहीं है। जो डेटा दिखाएगा सही डिसीजन लेगा, जो खबर देख के बेचेगा वो पछताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आपने आज क्या क्या किया ऐसे मार्केट में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेटा देखो, खबर नहीं। बाय बाय, टेक केयर।